हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है भाग 21 है। इससे पहले मैंने 20 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं। इसका जो होमवर्क का आंसर है, बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया वह सही है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस संस्करण का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो जो अभी जो 22 का जो ऑस्कर अवार्ड हुआ वह कौन से संस्करण का है? इसका आंसर है 94 नंबर का, है ना। 94 नंबर का जो है इस बार का आयोजन किया गया। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर आ जाएगा टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्यों है? क्योंकि अभी जो कोरोना वेरिएंट है उसमें से एक नया वेरिएंट आया है जो कि ब्रिटेन से है, इसलिए यहाँ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर टिप क्या लिख दिया हूँ कि गठन कब हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन का? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। और साथ ही इसका जो मुख्यालय है वहाँ जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति करना है। ठीक है, सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव को स्तर की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग रूट ब्रिज देश के किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल की ही घटना है कि लिविंग रूट ब्रिज जो है देश के कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर आ जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य है जहां पर लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसे शामिल किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा टिप देख लेते हैं। ये ब्रिज जलाशयों के दोनों किनारों पर फिक्स इलास्टिक की जड़ों से बने हैं। ठीक है, तो इलास्टिका के जो जड़ों से बने हैं यहाँ ब्रिज जो है, जैसे कि यहाँ पर जो है जल है और इस साइड जो है पर्वत है, तो दोनों के बीच जो है अलग से इलास्टिक का जड़ लगा हुआ है जो कि कुदरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में माटी तिहार किस क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के जो माटी त्यौहार है वहाँ छत्तीसगढ़ के किस तरह के, यानी कि किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बस्तर के क्षेत्र के। ठीक है, बस्तर क्षेत्र के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में चैत्र की शुरुआत होते ही, ठीक है, जैसे कि चैत्र का महीना किसके लिए है? हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभ होता है चैत्र का महीना। ठीक है, तो उसी समय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चैत्र के शुरुआत होते ही माटी तिहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो है त्यौहार मनाने ग्रामीण किसी साप्ताहिक बाजार के दिन रास्ता रोककर आने जाने वालों को चंदा वसूलते थे। ठीक है, जो सामूहिक रूप से चंदा वसूलते थे, जैसे कि कोई दिन अगर बाजार है तो उस दिन का जो रास्ता ब्लॉक करके जो है आने जाने वाले लोगों से चंदा वसूलते थे सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का जो शुभारंभ है वहाँ कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर है पाटन, जो कि छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, पाटन छत्तीसगढ़ से। और इसका जो शुभारंभ है वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश के सभी राज्यों में किस स्थान में है? तो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है, देश के जो सकल लिंगानुपात है, तो उस आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है 5वां स्थान पर है छत्तीसगढ़, जो कि 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन बने हैं? ठीक है, तो अभी ये इंडेक्स जारी हुआ है जिसके मुताबिक एशिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? इसका आंसर है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गौतम अडानी जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और साथ ही यह भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इनकी कुल नेटवर्थ जो है $100 बिलियन है। $100 बिलियन इसकी नेट वर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत कितने नए परमाणु रिएक्टर बनाने की बात कही गई है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है कितने देश में परमाणु रिएक्टर, जो नए परमाणु रिएक्टर है उसको बनाने की बात कही गई है? इसका आंसर है 10 परमाणु रिएक्टर बनाने की बात कही गई है, जो कि 3 साल में कार्य करने का लक्ष्य है। ठीक है, 3 साल में यहाँ बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो लागत है 1.05 लाख करोड़ की लागत आएगी। ठीक है, 1.0 लाख करोड़ की लागत आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की बात कही गई है? ठीक है, तो भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के और कितने, यानी कि देश में और कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की बात कही गई है? इसका आंसर है 21 स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। हालांकि ये शुरुआती दौर का है, जैसे ये सफल होगा तो फिर इसके बाद और जो है अलग से इसका जो है विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ द्वारा सतत विकास का लक्ष्य एडवोकेट नियुक्त किसे किया गया है? ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास संघ है उसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य का जो संस्था है उसमें एडवोकेट नियुक्त किसे किया गया है? तो एडवोकेट नियुक्त किसे किया गया है? इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों है? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर नए लोकेशन पर किसी भी विद्यमान जो फाइल है उसे सेव करने के लिए किस तरह के से कमांड का प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर है सेव एज। सेव एस का प्रयोग करना चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि सेव एस के लिए जो शॉर्टकट की कौन सा है? F12। ठीक है, F12 इसका शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त प्रयोग किए जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो मुफ्त में जो प्रयोग किए जाने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर है वहाँ मुफ्त सॉफ्टवेयर है, मुफ्त कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के प्रकार है। तो कीबोर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर 4 प्रकार है। सीरियल कीबोर्ड है, पैरेलल कीबोर्ड है, लाइन कीबोर्ड है और यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4th नंबर, यानी कि जो सीरियल कीबोर्ड है और पैरेलल कीबोर्ड है ये दोनों जो है कीबोर्ड के एक प्रकार है, लेकिन लाइन कीबोर्ड यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? इसका आंसर आ जाएगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में कॉलम और रो में इंटरनल को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? जैसे कि ये हो गया रो हो गया। ठीक है, जैसे कि ये रो हो गया और कॉलम कैसे होता है? ये हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सेल कहा जाता है और इसी को जो है सेल रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपर में रहते हैं, यहाँ पर जो भी अगर आपको टाइप करना है, जो भी अंक डालना है तो यहीं से डाल सकते हो और इसका जो कहाँ दिखाई देगा? फार्मूला बार में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है, जो कंप्यूटर में कीबोर्ड रहता है तो उसमें एक टैब का बटन रहता है, तो उस बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है 4th नंबर, 1 और 2 सही हैं, यानी कि जो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, ठीक है, कर्सर रहते हैं उसको स्क्रीन पर चलाने के लिए किया जाता है और साथ ही पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर कर्सर यहाँ पर है, अगर टैब की बटन दबाते हैं तो एक जो है कुछ समय के लिए मतलब 1 इंच जो है जंप करता है, पुनः दबाने पर फिर से जंप करता है। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए है और पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है। तो ऐसी कौन सी अग्नि है जो जंगल में खुद से लग जाती है? इसका आंसर है दावानल। उसे कहा जाता है दावानल कहा जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर यहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखो, खून जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द है, रुधिर भी है, शोषिन भी है, लेकिन जो कासरी है वहाँ रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कासिर आ जाएगा, कासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में विदेशी संकर शब्द चुनिए। तो संकर शब्द क्या होता है? दो शब्द, यानी कि एक दोनों विपरीत शब्द होता है, ठीक है। एक होता है अगर देशी रहता है तो एक होता है विदेशी रहता है। तो कुल मिलाकर ऐसे दो शब्दों के युग्म को संकर शब्द कहा जाता है। तो इसमें क्या है? सिनेमा घर। इसका आंसर सिनेमा घर है, क्योंकि सिनेमा अलग है और घर अलग है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? सिनेमा घर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शब्द को, यानी कि जो संस्कृत का मूल शब्द है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि शब्द क्या है? वहाँ संस्कृत शब्द है, इसलिए वहाँ तत्सम शब्द है। अगर उसी को जो है आग लिख देते हैं तो वहाँ तद्भव शब्द आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो संस्कृत के बाद जो है हिंदी में अनुवाद हो गया है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा? ठीक है, जो अनुज शब्द है उसको अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन से प्रत्यय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? इसका आंसर है आ का, ठीक है। आ का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अनुज है तो अनुजा, अनुजा आ जाएगा, तभी जाकर वहाँ स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा, उसके बाद है क्या करना है वहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी की सुनी कही। इन चारों में से क्या रहेगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर की, ठीक है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, वहाँ स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? देखो यहाँ पर क्या है? शुक्र, ठीक है। तो शुक्र क्या है? यहाँ है एक ग्रह का नाम है, तो यह पुल्लिंग है। भारत जो है एक जो है क्षेत्र का नाम है, यानी कि देश का नाम है, यह भी पुल्लिंग है। देवनागरिक जो है वह लिपि का नाम है, जो कि स्त्रीलिंग, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा देवनागरी आ जाएगा। क्योंकि जो लिपियां शब्द है, जैसे कि देवनागरी है और जो है गुरुमुखी लिपि है, तो ये जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। और बाकी जैसे कि ग्रहों से संबंधित है, देश से संबंधित है, दिनों से संबंधित है, तो वह सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। तो मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा? आंसर आ जाएगा प्रतियोगिता में जीतना, यानी कि प्रतियोगिता में जीतना मैदान मारना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, इसका आंसर है नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे, ठीक है, यहाँ पर बाग आ जाएगा, बाग, ठीक है, यहाँ पर बाग रहेगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा बाबर। बाबर ही एक ऐसा शख्स है, जो पहला शख्स है जिन्होंने ये सोचा था कि ऐसे बाग बगीचे होना चाहिए जहाँ पर पानी बहता हो, तो इस तरीके से बाग का निर्माण होना चाहिए। तो इसका शुरुआत जो है बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल हुए उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हुए? इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो व्यक्ति अगर सांसद ना हो तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? हाँ, पर उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, ठीक है। अगर वहाँ बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे जो है 6 महीने के अंतर्गत जो है संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वहाँ रह सकता है। अगर नहीं बन सकता तो वहाँ 6 महीने बाद जो है वहाँ अपने पद से उसे हटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी। अगर बात किया जाए राज्यों का तो फिर जो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक होता है राज्यसभा का और एक होता है लोकसभा का। तो दोनों मिलकर जो है कौन सा जो है प्राक्कलन समिति का सदस्य रहते हैं? इसका आंसर है लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं वही प्राक्कलन समिति के सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? इसका आंसर है योजना आयोग। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन योजना आयोग का नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है सरकार अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ बनाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विषय जो सामाजिक बीमा है वो कौन से विषय के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघीय सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है राज्य और संघ यानी कि केंद्र दोनों मिलाकर जो है इस पर विषय बना सकता है, इस पर नियम बना सकता है, इसलिए इसका आंसर पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संविधान के कौन से ऐसे संशोधन हैं जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? इसका आंसर है 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में 300 ए में है। ठीक है, वर्तमान में 300 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो भारत में मिल द्वारा जो निर्मित कपड़े हैं वह सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका आंसर है गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की जो शरीर में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ की जो है त्वचा बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है? तो इसका आंसर है तलवे पर। ठीक है, जो पैर के जो नीचे भाग रहता है, तलवे रहता है, वहाँ की त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर आ जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है पहली बार जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था या फिर प्रतिस्थापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के कितने गौठान हैं जहां पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? इसका आंसर है 750 गौठानों पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका आंसर है 11.54। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, अनुमानित है, यानी कि 21-22 के लिए जो अनुमानित किया गया है वहाँ 11.54 है और इसकी जो प्राप्ति है वहाँ कब पता चलेगा? 2023 में जब बजट पेश करेगा तभी जाके फाइनल पता चलेगा कि जो अनुमानित रखा गया था वहाँ प्राप्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला मदकू द्वीप किस नदी के तट पर लगता है? तो कौन सी नदी के तट पर जो है ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला मदकू द्वीप लगता है? इसका आंसर है शिवनाथ नदी पर और यहाँ कौन से जिले पे है? मुंगेली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो कौन सी नदी पर जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित है? इसका आंसर है सबरी नदी पर। ठीक है, सबरी नदी पर जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात बनता है और यहाँ कौन से जिले में है? सुकमा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक सर्प जो है छत्तीसगढ़ के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर है बारनावापारा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो यानी कि जो ITI है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ कौन से जिले में स्थित है सबसे पुराना? इसका आंसर है कोनी, जो कि बिलासपुर में है। बिलासपुर के जो कोनी है वहाँ पर सबसे पुराना, प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना है वहाँ कब स्थापित किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा 1965 में किया गया और जो कि ACC सीमेंट का जामुल जो कि दुर्ग में है। ACC सीमेंट जो कि जामुल है वहाँ दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना किस जिले में है? तो किस जिले में है सर्वाधिक कारखाना? इसका आंसर आ जाएगा बलौदाबाजार। एक चीज़ याद रखना, जो छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया है जो कि छत्तीसगढ़ में बीच का पड़ता है, वहाँ पर चूना पत्थर है उसकी प्रधानता ज़्यादा है और जहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता ज़्यादा होती है वहाँ पर सीमेंट कारखाना लगता ही है। इसलिए जो है बलौदाबाजार में सर्वाधिक रूप से सीमेंट कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्देशक कौन है? ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी उसका जो कही देवे संदेश के निर्देशक कौन है? अच्छा, यहाँ पर देखा निर्देशक और निर्माता, ठीक है, दोनों एक ही है। इसका आंसर कौन सा रहेगा? मनु नायक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1987 में की गई है और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट है? 90 विधानसभा सीट है और एक एंग्लो इंडियन है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला है जहां पर विधानसभा सीट की संख्या ज़्यादा है? इसका आंसर है बिलासपुर आ जाएगा, है ना, बिलासपुर आ जाएगा। इसकी जो आंसर रहेगा बिलासपुर रहेगा। और एक चीज़ और है कि बिलासपुर के साथ साथ रायपुर भी है। बिलासपुर और रायपुर में जो है 7 जो है सीट है ना, बाकी जगह कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस विषय की सूची में आता है? तो जनगणना किस विषय की सूची में आता है? इसका आंसर है संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें जो है केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, इसमें राज्य सरकार नहीं नियम बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र है। तो बैगा जनजाति में जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है कपची कहा जाता है। ठीक है, जो कपची वस्त्र है वहाँ बैगा जनजाति के महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा घर में मृत्यु होने पर वहाँ घर का त्याग कर देते हैं? ठीक है, तो कौन से ऐसी जनजाति है जिसमें मान्यता है कि वहाँ जो अगर घर में मृत्यु हो जाता है तो उस घर को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, उस घर को वहाँ त्याग करके दूसरी जगह पर जाकर अपने लिए पुनः घर बनाते हैं। तो वहाँ है कमार जनजाति। कमार जनजाति के लोग मानते हैं कि मृत्यु होने पर वहाँ घर जो है अपशगुन रहता है, इसलिए उस घर को छोड़ के दूसरी जगह जाकर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज गौण खनिज का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, टीन, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट, इन चारों में से कौन सा ऐसा खनिज है जो गौण खनिज का उदाहरण है? ठीक है, एक होता है मुख्य खनिज होता है, एक होता है गौण खनिज। तो गौण खनिज का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर। दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।